अमीर बनना है, अमीर। एक बार पैसे ने एक इंसान से पूछा, भाई अमीर बनना है, अमीर। इंसान ने कहा, हाँ हाँ अमीर बनना है भाई। अच्छा एक बात बताइए कि बहुत कम समय में और बिना मेहनत किए क्या बना जा सकता है अमीर? पैसा हंसा और बोला, हाँ भाई हाँ, बिना मेहनत किए और बहुत कम समय में भी बना जा सकता है अमीर। बस उसके लिए बेचना होगा थोड़ा सा जमीर। नमस्कार। पैसा करने का मन है। कौन नहीं चाहता कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, दुनिया की सब सुख सुविधा उसके पास हो। और फिर ये महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और इस महंगाई का एक ही समाधान समझ में आता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ठीक है, समाधान तो समझ में आ गया, पर बहुत सारा पैसा कमाए कैसे, ये बहुत समस्या है। मुझे आभास हुआ कि महंगाई के कुछ फायदे भी होते हैं। अब आप आश्चर्यचकित मत होइए, महंगाई के फायदे होते हैं। जितने भी फायदे मुझे समझ में आए मैंने उसको एक कविता के रूप में ढाल दिया। और मुझे विश्वास है कि इस कविता को सुनने के बाद आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर आएगी और कहीं ना कहीं आप मेरी इस कविता का समर्थन भी करेंगे। तो मेरी कविता, महंगाई के फायदे। हम हमेशा परेशानियों में घिरकर हर रोज रोते हैं। हम हमेशा परेशानियों में घिरकर हर रोज रोते हैं, पर भूल जाते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। माना कि आर्थिक मंदी ने हम सबको दुखी होने पे मजबूर किया है। माना कि आर्थिक मंदी ने हम सबको दुखी होने पे मजबूर किया है, पर सलीके से जीवन जीने का मौका भी भरपूर दिया है। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। कुछ जिद्दी लोग जो सिर्फ अपनी पसंद की नौकरी चाहते हैं। अब आप सोचेंगे, अपनी पसंद की नौकरी तो सब चाहते हैं और ये हमारा हक है, हमारी जो इच्छा हो हम करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें समझौता करना ही पड़ता है। तो कुछ लोग, कुछ जिद्दी लोग जो सिर्फ अपने पसंद की नौकरी चाहते हैं और उस नौकरी की चाहत में व्यर्थ समय गंवाते हैं। महंगाई ने उड़ा दिए हैं उन सबके होश। अब वो हर काम करने को तैयार है, लगा के वही करें। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। कुछ लोग जो है बुरी आदतों के शिकार। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों ने समस्याओं को खुद ही नेवता दे रखा है। जीवन में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को खुद ही अपने जीवन में नेवता दे रखा है। तो कुछ लोग जो है बुरी आदतों के शिकार, महंगाई के सामने उन्हें माननी पड़ेगी हार। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब का करेंगे वो सेवन कम, ताकि महंगाई के साथ चल सके मिला के कदम से कदम। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। वो आलसी लोग जो फरमा रहे थे सिर्फ आराम। अब जीवन इतना आसान तो है नहीं कि हम आराम करें और फिर हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, जैसे कि कविता का शीर्षक ही है महंगाई। तो कुछ लोग जो फरमा रहे थे सिर्फ आराम, उनके लिए अब आराम हो गया है हराम। महंगाई के पेड़ों ने उनको नींद से जगा दिया, जीवन के मायने बताकर मेहनत करना सिखा दिया है। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। शॉपिंग करना जिन लोगों का हमेशा से रहा है शौक, शॉपिंग करना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। हम मार्केट जाते हैं, नई नई तरीके की चीज़ें खरीदते हैं, नए नए फैशन को अपनाना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इतने
सारे त्योहार होते हैं हमारे देश में। आए दिन कभी कोई शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो शॉपिंग करना जिन लोगों का हमेशा से रहा है शौक, महंगाई ने उन्हें भी दिया है बहुत तगड़ा शौक। अब वो खरीद कर लाते हैं सिर्फ जरूरत का सामान। फिजूल खर्ची को उन्होंने कर दिया है राम राम। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। माँ बाप बचत करेंगे तो बच्चों पर भी पड़ेगा फर्क। बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता जिस तरह से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, जिस तरह से जोड़ तोड़ करते हैं, जिस तरह से वो अपने विवेक से आगे बढ़ते हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। तो माँ बाप बचत करेंगे तो बच्चों पर भी पड़ेगा फर्क। महंगाई का ये रूप देखकर वो भी हो जाएंगे सतर्क। वो पैसे और सुख सुविधा की कीमत अभी से जान जाएंगे। अपना भविष्य संवारने के लिए वो अभी से संभल जाएंगे। हर चीज में होती है बुराई और अच्छाई। आज हमें कितना कुछ सिखा रही है महंगाई। देखिए, महंगाई के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, महंगाई के बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, पर महंगाई को कम नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी, और मैं इसी तरीके से नए नए दृष्टिकोण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूँगी। आपको अगर मेरी कविता पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।